समुपद्ध सौम्यकृत श्री आपनी मीमांसा जी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री टीका में अक्लंग स्वामी अष्टशती टीका में यह समझा रहे हैं कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय प्रमाण प्रमाता प्रमेय प्रमिति ज्ञप्ति। तो जो ज्ञान है दर्शन अवग्रह या अभाय धारणा पृथ्विज्ञान तर्क आगम अनुमान आदि जो प्रमाण हैं ये सभी भिन्न भिन्न ही हैं। द्रव्यांतर हो जाएगा, वो आत्मांतर हो गया तो फिर जिसे दर्शन हुआ है अवग्रह किसी अन्य को होगा, अवग्रह हुआ या अन्य को होगी, जिसे या हुई है अवाय अन्य को होगा, जिसे अवाय हुआ धारणा अन्य को होगी, जिसे धारणा हुई है स्मृति अन्य को होगी, जिसे स्मृति हुई है पृथ्विज्ञान अन्य को होगा, जिसे पृथ्विज्ञान हुआ है तर्क अन्य को होगा, जिसको तर्क हुआ है आगम अन्य को होगा। यदि ऐसा हो गया तद्भावाभ्यम नित्यम, तद्भावाभ्यम नित्यम। इस सूत्र का तुमने ध्यान नहीं दिया तो आप सब के सब शादवादी जो है क्षणिकवादी हो जाओगे, आप क्षणिकवादी हो जाओगे। क्षणिकवादी से कह रहे हैं कि आपके यहाँ पृथ्विज्ञान घटित नहीं होता और न स्मृति प्रमाण बनता, न धारणा प्रमाण बनता, न पृथ्विज्ञान प्रमाण बनता, न अनुमान प्रमाण बनता है। जब यही नहीं बन सकते तो तर्क कहाँ से आएगा और हेतु कहाँ से लगाएंगे आप, कहाँ से आगम तुम्हारा घटित होगा। इसलिए कथंचित संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से इन सब में भिन्नत्व तो है, पर ज्ञान सामान्य की दृष्टि से वो ज्ञान एकत्वभूत है। पंडित राकेश जी बराबर एकत्वभूत है। इसी प्रकार से प्रतिस्मय भिन्न भिन्न काल में सूत्र सूतने की अपेक्षा से स्थूल सूतने की अपेक्षा से दोनों नयों को देखिए, सूक्ष्म सूतने स्थूल सूतने, उसमें एवं भूत नय पर लक्ष्य रखिए। एवं भूत पर लक्ष्य रखते हुए नैगम नय का आश्रय लीजिए, नैगम नय का आश्रय लीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। नैगम नय का आश्रय लीजिए और नैगम नय जो है त्रैकालिक है। संपूर्ण नयों में उत्कृष्ट व्याख्यान का व्याख्या किसी के पास है वो नैगम नय है। अब नैगम नय कह रहा है भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, वर्तमान नैगम नय। तो भूत भावी वर्तमान नैगम नय की जो विषय है ये नैगम नय का वाच्यवाचक भाव क्या भिन्न द्रव्य में ही लगेगा? क्या अभिन्न में नहीं लग सकता? क्या अभिन्न में ही लगेगा? भिन्न में नहीं लग सकता, भिन्ना भिन्न में लगेगा। नैगम नय का विषय दोनों में जाएगा, ठीक है। द्रव्य की त्रैकालिकता जिसके पास है और चेतन धातु जिसके पास है, द्रव्य की त्रैकालिकता जिसके पास है, चेतन धातु का विषय जिसके पास है और त्रैकालिक चेतन आत्म धातु को स्वीकारता त्रैकालिक स्वीकारता है, वही व्यक्ति प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण को विषय बना सकता है। जिसके पास त्रैकालिकता का अभाव है
उसके ना प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है ना परोक्ष प्रमाण बनता है। प्रत्यक्ष परोक्ष उभय प्रमाण की प्रमाणिकता के लिए आपको त्रिकालिकता का निर्णय करना पड़ेगा आज ही। गांधी जी बराबर। अभी जिस जीव को आत्मा चैतन्य धातु की त्रिकालिकता का निर्णय नहीं है, उसके लिए प्रमाण प्रमेय प्रमिति की व्याख्या क्या हो सकता। बाह्य ज्ञेयों में आप प्रमाणिकता घोषित कर रहे हो, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। आत्मज्ञेय के लिए ही आत्मज्ञाता आत्मज्ञप्ति आत्मबुद्धि प्रमिति से तो करके जब निर्णय लेता है, तब बाह्य ज्ञेयों का भी निर्णय प्रमाण के साथ होना चाहिए। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो आपको क्रिया नय के साथ ज्ञान नय का आश्रय लेना चाहिए। और ज्ञान नय का आश्रय तभी ले पाएंगे जब तुम्हारा क्रिया नय परिपक्व होगा। तो क्रिया नय से शून्य हो रहे हैं बे प्रमादी, आलसी, जड़ बुद्धि, चरण कर्ण जो बाह्य कर्ण आलसो बाला, तो बाह्य कर्ण आलसो वाला, बे चरण कर्ण के चरणानु कर्णों के आलसी बालक, यानी बालक शब्द का प्रयोग किया, आपकी भाषा में उनको कहा गया मूर्ख। सरस पंडित जी, सरस डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति निश्चय बुद्ध मानो, निश्चय अबुद्ध मानो, निश्चय को तो जानता नहीं है और निश्चय मात्र को मानता है, ऐसा प्रमादी निश्चयाभासी, ऐसा प्रमादी निश्चयाभासी नासती करण चरण, तो व्यवहार चारित्र और करना नियोग इन दोनों का नाशक है, ऐसा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थदीपा ग्रंथ में कहा है। इसलिए नैव अनेकांतश्च, निगृत हो गया। आप 252 बोल रहे हैं ना? पृष्ठ इसलिए उन्होंने पूरा कथन कर दिया, अब पुनः कह रहे हैं। तथा इसलिए तथा विद वासना प्रबोध अनुसंधान अबोध प्रसिद्धि रीति चेत अनुसंधान वासना यद अनुसंधानीय मान दर्शनादिभ्यो भिन्ना तथा संतानंतरे दर्शनावग्रहादिक स्वसंताने पे न अनुसंधानो बोध मुपजेत अवशेष अवशेषात। यहाँ पर बोध दर्शन पुनः अपनी बात रख रहा। तथा विध उसी प्रकार से, तथा विध यानी उसी प्रकार से वासना प्रबोधानुसंधानात्, वासना के प्रबोध के अनुसंधान का, सुनिए ये बोध दर्शन कह रहा है, इसे भी समझो ज्ञान दृष्टि से न कि सिद्धांत दृष्टि से। इस पक्ष को ध्यान रखना, मैं पहले स्पष्ट किए देता हूँ। बोध दर्शन अपना शंका खड़ी कर रहा है, आपको समझना चाहिए ज्ञान दृष्टि से न कि श्रद्धांत दृष्टि से। ये वक्ता को पहले ही बोल देना चाहिए, अंततः कभी प्रश्न नहीं हो पाया, उत्तर नहीं हो पाया, तो ये आपको विश्वास रहना चाहिए ये हम बोध दर्शन का पक्ष है, न कि स्यादवाद का पक्ष है, क्षणिकवाद का पक्ष है। इसको मैं जानना चाहिए, श्रद्धा नहीं करना चाहिए। श्रद्धा वही करना चाहिए जो अर्हत वचन है। अर्हत प्रवचन, हमारा अर्हत प्रवचन श्रद्धानीय, पर कौन सा अर्हत?
कौन सा अर्हत? अर्हत तो बौद्ध भी है, पर कौन सा अर्हत? कौन सा अर्हत? वीतराग संज्ञा वहां पर भी चलती है। कौन सा अर्हत? जो 18 दोषों से रहित निर्गंत वीतराग दिगंबर अवस्था से परिपूर्ण है, घाती कर्म से शून्य है, ऐसा अर्हत। संज्ञा का अर्हत नहीं, नाम निक्षेप का अर्हत नहीं, नाम निक्षेप का अर्हत नहीं, भाव निक्षेप का अर्हत चाहिए। इसलिए उस प्रकार की वासना के प्रबोध से अनुसंधान का ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान, उत्तर ज्ञान क्षणों का भी उत्पन्न करके नष्ट होता रहता है। इनकी वासना कैसी है? अनुसंधान चला, नया नया अनुसंधान। पूर्व का नाश हो गया, उत्तर नया नया आ रहा है। प्रश्न हमारा क्या होगा, अपन बाद में कहेंगे। ये तो वासना हो किस में रही है, ये उत्तर नहीं दे पाते। वासना हो किस में रही है उसे बता दीजिए। जिसमें संतान हो रही है वो संतानी कौन है? आप संतानी को द्रव्य कह लीजिए, मुझे स्वीकार है। संतानी को द्रव्य कह लीजिए। इसलिए हमने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, हमने उत्पाद व्यय इतना ही कथन नहीं किया। उत्पाद व्यय इतना ही कथन नहीं किया। दार्शनिक दृष्टि से जैनत्व की व्याख्या करना है तो आपको ये सूत्र रखना पड़ेगा सबसे पहले। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, हमने उत्पाद को, व्यय को, ध्रुव्य को द्रव्य नहीं कहा। सरस जी, क्या उत्पाद द्रव्य है? डॉक्टर साहब, हाँ नाम उत्तर देना है। उत्पाद द्रव्य है, व्यय द्रव्य है, ध्रुव द्रव्य है। उत्पाद द्रव्य नहीं है, व्यय द्रव्य नहीं है, ध्रुव द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है। पर्याय उत्पाद ध्रुव युक्तम सत, जो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त उसका नाम सत है। और सत द्रव्य लक्षणम, इन तीनों से युक्त जो है वो द्रव्य है। इसलिए बहुत सारे विद्वान ध्रुवी को द्रव्य मानते हैं, ये उनको भूल सुधारना चाहिए। ध्रुव द्रव्य नहीं है, ध्रुव अवस्था है, पर्याय है। जिसने ध्रुवी को द्रव्य कहा उसे तत्वासूत्र का ज्ञान नहीं है सम्यक। तत्वासूत्र का सूत्र ही कह रहा है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त जो है वो सत है। और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण तो सत है ना कि ध्रुव है। क्या उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है वही सत है, जो सत है वही द्रव्य है। सत द्रव्य लक्षणम, सत ही द्रव्य का लक्षण है। लक्षण और लक्ष्य से सुनिए ना ध्यान से, लक्षण लक्ष्य, यहां पर लक्षण लक्ष्य की आपको परिभाषा बनाना चाहिए। आद्भूत लक्षण लक्ष्य की अनाद्भूत है, समझ में आ गया? आत्मभूत लक्ष्य लक्षण एक ही होता है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व है, परंतु अधिकरण दृष्टि से अभिन्नत्व है। इसलिए उत्पाद सत, सद्रव्य लक्षणम, जो हमने सत को लक्षण बनाया है, ये अनाद्भूत लक्षण नहीं है, आत्मभूत लक्षण है। वो आत्मूल लक्षण लक्ष्य से भिन्न नहीं होता। अग्नि में उष्णता, अग्नि के लक्षण उष्णता, पानी के लक्षण शीतलता, आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन, ये भिन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए अब आपको शास्त्रीय भाषा में और प्रवेश कीजिए। युत सिद्ध है कि अयुत सिद्ध है। आत्मभूत लक्षण युत सिद्ध नहीं होता, आत्मभूत लक्षण युत सिद्ध नहीं होता, आत्म लक्षण अयुत सिद्ध होता है। समझ रहे कि नहीं? और पुनः ज्यादा व्याख्यान करोगे तो फिर यूं कहना बेसों का नहीं, जैनियों का। ध्यान रखना, बेसों का नहीं, जैनियों का। इस प्रकार से पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान उत्पन्न करके नष्ट होता रहता है। और फिर संधान तथा विद प्रतिबोध अनुसंधान अबोध प्रसिद्धि चेता
स अनुसंधान भासना। और फिर वर्तमान की तरह एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के संबंध रखता है। ओहो, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से संबंध रखता है, बुद्ध दर्शन कह रहा है। तो यदि अनुसंधान अबोध प्रसिद्धि चेत अनुसंधान वासना, जो अनुसंधान है वही वासना है। मतलब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का संस्कार। पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान के क्षण उत्पन्न करने नष्ट होता रहता है। वर्तमान ज्ञान की एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से संबंध रहता है। इसे ही कहते लोग वासना, बुद्ध दर्शन वासना कहते हैं। और वासना यदि अनुसंधेयमान दर्शनादिभ्यो भिन्ना, जो आत्मा को विषय को नित्य न मानने पर भी वासना के प्रयोग से अनुसंधान होता रहता है, वह कोई बाधा नहीं रहती है। बोले नित्य नहीं मानते हैं, इधर देखना, हम तो वासना नित्य कुछ भी नहीं है, नया नया उत्पन्न होता रहता है और काम चलता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, काम चलता रहता है। इनकी बात बड़ी मधुर लगती है लोगों को। नागार्जुन क्या कह रहे हैं? नागार्जुन क्या कह रहे हैं? क्षणिक सिद्धांत की भरपूर पुष्टि करने वाले नागार्जुन सांतरिक्ष। तो ये बौद्ध दर्शन के बड़े बड़े विद्वान हुए। अब चाहे स्वतंत्र हो, वैभाषिक हो, चाहे माध्यमिक हो, हियान हो, महायान हो, कोई लेन देन नहीं हमको। सीधी सीधी रामायण है। क्षणिकत्व तो सबके पास एकत्वभूत है, ठीक है। विज्ञानवादी हो, स्वतंत्र हो, वैभाषिक हो, ये सबके क्षणिकत्व में कोई कमी नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, परंतु जैनाचार इसको स्वीकारते नहीं है। तथा उत्तर इसका अपन कल देंगे, ठीक है। ये बौद्ध दर्शन की तरफ से रखा गया प्रश्न है। तो अनुसंधान भाव प्रत्येक ज्ञान के द्वारा विषय भय किए जाने पर दर्शन आदि से भिन्न या भिन्न, ये सारे प्रश्न हम कल करने वाले हैं। आपने इनको भिन्न स्वीकारा कि अभिन्न स्वीकारा है, ठीक है। हमने क्या किया है? प्रमाण से प्रमेय, प्रमाण से प्रमाता, प्रमाता से प्रमाण, तो प्रमाण का फल, प्रमाण से भिन्न के भिन्न, भिन्ना भिन्न। सूत्र सुनाएंगे क्या आप? प्रमाण भिन्नम भिन्नमा परीक्षम सूत्र से बोलना था आपको, ठीक है। प्रमाण भिन्न भिन्नम बा, हाँ। ये आप स्वरूप संबोधन से बोलते था, बोलिए अब। सुनो भैया स्वप्निल, जितनी क्लासें चल रही हैं सभी क्लासों में प्रवेश पाओ आप। 8 दिन में इतना सीख लो, इतना सीख लो, इतना जान लो कि हम कुछ जानते नहीं।